तो आज का जो वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं, फिर से आपके अमर सर आ गए हैं। जब तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरे मैथ का समाप्ति नहीं होगा तब तक हम लोग इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो सुबह का समय है, फर्स्ट टाइम मीटिंग है, तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है? तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को पहचानना है तो आपको समझ लीजिए कि मैंने इसका डिफिनेशन लिखा है कि द फॉर्म ऑफ फंक्शन इनटू डिवाइड पावर एंड एफएक्स टू द पावर जी। माने तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि इसका जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और उसको समझ लीजिए कि द फॉर्म ऑफ फंक्शन इनटू डिवाइड और पावर और फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ये चार चीज जहां देखिए, इनटू डिवाइड पावर और फंक्शन टू द पावर फंक्शन। पूछिएगा कि सर ऐसा आप क्यों सोच लिए? तो इसलिए सोचिए क्योंकि लॉग में इनटू का फॉर्मूला होता है, डिवाइड का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है और फंक्शन टू द पावर फंक्शन का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। इसीलिए चार फॉर्म पर ही लॉग काम करेगा। समझ गए? तो चार फॉर्म पर लॉग काम करेगा। तो ये चार फॉर्म जो है, ये चार जो टर्म है, मैथमेटिकल टर्म जो है, वहीं पे लॉग काम करता है। इसीलिए इस डिफरेंशिएशन को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जहां लॉग लगेगा वहां उसका काम तो आ जाएगा, लॉग का काम आ गया। तो लॉग का काम आया तो भाई उसका नाम क्या होना चाहिए? आप सोच के देखिए। अब जैसे कोई भी जो है, कोई आदमी जो है वो पढ़ाने का काम करता है तो उसको क्या कहते हैं? टीचर। कोई पढ़ने का काम करता है तो क्या कहते हैं? स्टूडेंट। मतलब उससे संबंध जोड़ दिया जाता है। तो ये मैथमेटिकल टर्म जो है वह किसके सहारे चल रहा है? लॉग के सहारे। इसीलिए इसका नाम हो गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सिंपल बात है, जिसके जो सहारे है उसका नाम उसके साथ जोड़ दीजिए और इसका नाम मैंने जोड़ दिया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो समझ गए? अब सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ लॉगरिथम, यानी आपको लॉग का कुछ फार्मूला है जो आपको जानना होगा, तभी लगाइएगा। अरे लगाइएगा तो बनाइए कैसे? तो लगाइए और बनाइए। तो कुछ ये तो आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर से थोड़ा सा हम लिख दिए हैं कि आपका दिमाग में जो पीछे से जो बात होगा वो रिफ्रेश हो जाए और फिर सारा चीज आपको याद हो जाए। तो देखिए, लॉग अगर बेस सेम हो जाए e टू द पावर e, इसको e जहां लग जाएगा उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, और जहां 10 लग जाएगा बेस में उसको बोलेंगे जनरल। लॉग दो प्रकार के होता है, आप 9th में पढ़े होइएगा, बेस 10 वाला और e वाला। जिसका बेस e होगा उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम और जिसका बेस 10 होगा उसको बोलेंगे जनरल लॉगरिथम। तो देखिए, सेम बेस अगर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, सेम बेस होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और एक चीज जान लीजिए कि एक्सपोनेंशियल में दो बेस का अगर नहीं भी देता है, सिंगल बेस अगर दे देता है, अगर आपको log e का मान भी पूछेगा तो 1 लिखिएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ऑलरेडी पहले से e छुपा होता है और e छुपा होने के चलते इसका वैल्यू 1 हो गया। तो हम यहाँ पर दर्शा दिए कि e होगा तभी 1 होगा, यानी अगर यहाँ 3 3 होगा तो वैल्यू 1 होगा, 4 4 होगा तो वैल्यू 1 होगा, a होगा तो वैल्यू 1 होगा, अगर दोनों सेम होगा तो वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में e ऑलरेडी छुपा होता है। अगर केवल log e का मान भी पूछ दे तो वैल्यू आप 1 लिख दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, log a के पावर x है तो पावर में जो रहेगा वो कहां चल जाएगा? गुना में। याद रखिएगा, ये जो पावर है वो कहां चल जाता है? ये बेस में आ जाता है, गुना में आ जाता है। यानी ई फॉर्मूला का बड़ा उपयोग है, बहुत उपयोग है, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। log x टू द पावर n फंक्शन है तभी गुना में आया, पावर होगा तो गुना में नहीं आएगा, और ये भी गुना में आया, n log x हो गया। याद रखिए, देखिए ये पावर में है तो कहां आया? गुना में आ गया। और यहाँ पर देखिए कि log अगर मल्टीप्लाई में टर्म बन जाए, m गुने n गुने k गुने l गुने p गुने t गुने s गुने कुछ भी अगर गुना में होगा तो वो डॉट डॉट इसीलिए दे दिए हैं कि जो आपको मन है वो आप देते रहिए
और जो गुना में होगा वो जोड़ में बन जाएगा। याद रखिएगा कि जो गुना में होगा वो जोड़ में बन जाएगा। यहाँ log m है तो यहाँ log m लिखाएगा। ये गुना का चिन्ह कैसे बन जाएगा? प्लस में। फिर log n, ये गुना तो फिर प्लस में, यानी गुना का चिन्ह जो है सो प्लस में बदल जाएगा। और log m प्लस log n प्लस log k, आगे जितना आगे आप देते चले जाइएगा आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है log m by n, तो इसको क्या लिखेंगे? log m माइनस log n लिख देंगे। log m by n को लिखेंगे log m माइनस log n लिखेंगे। यानी डिवाइड में रहेगा तो घटाव में जाएगा, गुना में रहेगा तो जोड़ में जाएगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है। यानी log 1 जहां मिल जाए तो उसका मान 0 कर दीजिएगा। अब यहाँ जनरल में आ जाइए। 10 टू द पावर 10 का वैल्यू कितना होगा? 1, और log 10 का वैल्यू भी कितना होगा? 1। यानी जनरल अपने अंदर 10 छुपाए हुए रहता है और एक्सपोनेंशियल ई छुपाए रहता है। इसीलिए मैंने दोनों चीज को लिख दिया कि इस फॉर्म में होगा तो ये वैल्यू 1 और इस फॉर्म में होगा तो ये वैल्यू 1। यहाँ भी log 10 का वैल्यू 1। अब यहाँ तो ऑलरेडी 10 छुपा हुआ है तो 10 कट गया तो बाकी कितना बचा? 2, इसलिए 2 लिखा गया। अब log a के पावर b, तो पावर में है तो कहाँ चला गया? गुना में। b log a हो गया। log e के पावर b गुने log b के पावर a। अब देखिए इस 2 को देखिए, ये पलट जाता है बेस, तो देखिए e से e कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम टर्म में गुना करते चले जाए और तिरछा तिरछी अगर वैल्यू मिलता चला जाए तो उसके वैल्यू को 1 लिख देते हैं। ये log का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यूज होता है, और इसी कारण से इस मैथमेटिकल टर्म को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। अब इसका फॉर्म और ट्रिक। अब फॉर्म और ट्रिक क्या है? बस 2 लाइन हमको लिखना है। ये केवल आपको समझाने की बात था, ये पहले से भी आप लोग जानते थे, इसीलिए इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि आप इससे अनभिज्ञ हैं। तो हम लोग जो करने वाले हैं अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में, वो क्या है जरा सोच लीजिए। अब देखिए, आप समझिए, मैंने बोला था कि कभी भी मैं 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकता। 2 लाइन में ही डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर समाप्त होता है। तो आज इसको समाप्त करते हैं कितने लाइन में? 2 लाइन में। तो मैंने लिखा इसका फॉर्म, तो फॉर्म याद कर लीजिए कि कौन होगा, कैसन होगा, वहां लॉग लगेगा। तो कैसन होगा? तो गुना होगा तो लॉग लगेगा, डिवाइड होगा तो लॉग लगेगा, पावर होगा तो लॉग लगेगा, और फंक्शन टू दी पावर फंक्शन भी होगा तो लॉग लगेगा। यानी इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए, इनटू में, डिवाइड में, पावर में और fx टू दी पावर gx में, तो आप उसको कहिएगा कि सर इसमें तो लॉग लगाना पड़ेगा, और यही कहलाएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और मैंने इसका ट्रिक्स लिखा है कि बोथ साइड टेकिंग log, both side taking log, then after differentiating with respect to main function and separating to each other। फिर से सुन लीजिए, both side taking log, then after differentiating with respect to main function and separating to each other। याद रहेगा, both side taking log, then after, पहले क्या करना है? log लेना है, उसके बाद हम लोग जो डिफरेंशिएट करते थे इम्प्लिसिट फंक्शन में कि सेपरेटिंग टू ईच अदर, वही काम करना है। यानी लॉग लेने के बाद आपका जो फंक्शन तैयार हो जाएगा वो इम्प्लिसिट का तैयार हो जाएगा। और इम्प्लिसिट को तो बहुत बढ़िया से बताए हैं, इम्प्लिसिट को बहुत बढ़िया से बताए हैं, तो आप लोग इसके बारे में समझ चुके होंगे कि हमको क्या करना है। दोनों तरफ क्या लेना है? लॉग ले लेना है। और लॉग जब आप ले लीजिएगा तो आपका काम, हाँ, तो हम लोग ये फिर से समझ लीजिए कि बोथ साइड टेकिंग लॉग, देन आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू मेन फंक्शन
एंड सेपरेटिंग, ये मेन इंपॉर्टेंट टर्म, सेपरेटिंग, सेपरेट करना नहीं भूलिएगा, सेपरेटिंग टू ईच अदर, सेपरेटिंग जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपका नहीं बनेगा। तो ये जैसे ही यहां से लॉग लिए फंक्शन बन गया कौन, इम्प्लीसिट। तो जैसे ही हम लॉग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, इम्प्लीसिट हो जाएगा और हम लोग बना देंगे। तो जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर जो मैंने लिखा है क्या वो सही है, गलत है और क्या टेक्निक काम करता है। तो देखिए टेक्निकली पढ़िएगा तो कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा, और नहीं तो दिक्कत है। टेक्निकली नहीं पढ़िएगा, आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, पूरा फंक्शन लिखिए, ये कीजिए वो कीजिए, तबाह हो जाइएगा, कुछ नहीं बुझाने वाला है। तो इस टेक्निक के माध्यम से देखिए कितना आपको आसान लगेगा। अगर हमने क्वेश्चन ले लिया इफ y इजिकल टू एक्स टू दी पावर एक्स, अब देखिए फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दिख गया, दिख गया कि नहीं दिख गया, दिख गया। तो यहाँ पर क्या लगेगा बताइए, लॉग लगेगा। तो हम बाद में लगाएंगे, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ y इजिकल टू एक्स टू दी पावर एक्स, फाइंड करना है dy बट्टा dx। तो हम लोग क्या लेंगे कि सिंस y इजिकल टू कितना, x टू दी पावर x। मैंने क्या बोला है सबसे पहले, लॉग लेने के लिए, तो क्या लीजिएगा, बोथ साइड टेकिंग लॉग। पूछिएगा क्यों सर, क्योंकि यह फंक्शन के पावर फंक्शन है इसलिए लेना पड़ेगा। अब इसको लॉग लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, लॉग y इजिकल टू लॉग x टू दी पावर x। अब मुझे बताइए कि जब पावर यहां पर है तो कहां जाएगा, बताइए, गुना में। आपको हम सिखाए हैं log y इजिकल टू x log x। अब e बन गया u, i बन गया v। अब जैसे ही बोलते कि लॉग लेने के बाद वो फंक्शन कौन बन जाता है, इम्प्लीसिट। अब देखिए इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों फंक्शन के बीच में बराबर और पावर कांस्टेंट, तो क्या बन गया, इम्प्लीसिट। बस लगा दीजिए बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, क्या निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी, ये मेन फंक्शन कौन है, एक्स। तो अब बताइए log y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1/x, तो log y का 1/y। अगर x होता तो 1/x लिख के छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, log y है, इसलिए 1/y लिख के छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि y है। याद कीजिए इम्प्लीसिट में जहां y होता था तो बगल में क्या लगाते थे, dy बटा dx। याद आया, y है तो बगल में dy बाई dx। अब ये भी x है, ये भी x है, तो इसमें dy बाई dx लगाने की आवश्यकता नहीं है। u इंटू भी लगेगा फॉर्मूला, जी सर। x को बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x। अब किसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx, ये कट गया। अब बताइए 1/y dy बटा dx इजिकल टू x, और log x का डिफरेंस कितना, 1/x प्लस कितना हो गया, log x हो गया, x से x कट गया। अब बताइए कि dy बटा dx हमको निकालना है, तो ये y कहाँ चल जाएगा, गुना में चल जाएगा, y इंटू 1 प्लस log x। ज्यादा खुश हो जाइएगा तो इसी को क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, dy बटा dx इजिकल टू, y किसको माने थे, x टू दी पावर x को, यानी y के जगह पर क्या रख सकते हैं, x टू दी पावर x। तो y के जगह पर x टू दी पावर x, और यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस log x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि केवल log लगाए हैं, उसके बाद तो एक इम्प्लीसिट फंक्शन बन गया, तो इम्प्लीसिट फंक्शन क्लियर है तो log भी आपका क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का तो समझ गए क्वेश्चन कैसे बनता है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की इफ y इजिकल टू, यहाँ पर लिखते हैं साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, इस तरीके से बहुत सारा होगा। फाइंड करना है dy बाई dx, कोई लफड़ा नहीं। अब बताइए क्या लेना होगा, इंटू है तो क्या लगेगा, लॉग लगेगा। तो हम लोग लिख देंगे कि सिंस y इजिकल टू साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x बोथ
साइड टेकिंग लॉग, अब क्या लिखिएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। कोई दिक्कत है तो बोलिए। लॉग लगाना पड़ा क्यों, क्योंकि गुना में है। अब गुना के लिए क्या फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग क्या लिखाएगा, एंगल में है साइन एक्स तो साइन एक्स, फिर गुना कथी बन जाता है प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x। बस मेरा काम समाप्त होने वाला है। और आपको दिख रहा होगा कि सर अब तो हमको बुझा गया कि अब क्या करना है, बताइए तो क्या करना है, डिफरेंशिएट, क्योंकि पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1। अब लॉग लगा खत्म, लॉग का फॉर्मूला लगा, उसका इम्प्लिसिट बना, तो क्या लिखेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। उसे एक्स के रेस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स है। अब देखिए लॉग वाई का डिफरेंशिएशन बोलिए, 1/y, y है इसलिए बगल में dy बाई dx। y नहीं होता तो नहीं लिखते, लेकिन y है तो y के लिए हमको dy बाई dx लिखना पड़ेगा। अब log sin x, यहाँ पर देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, चेन रूल, तो यहाँ पर आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। log sin x का डिफरेंस क्या फंक्शन हुआ, एगो दूगो, तो इसको क्या लिखिएगा, पहले लिखिएगा log का डिफरेंस कितना होता है 1/x, तो x यहाँ पर sin x तो 1/, कितना हो जाएगा sin x, log का काम खत्म। अब कौन बच गया sin x, तो sin x का डिफरेंस क्या लिखेंगे cos x, चेन रूल यहाँ लागू हो गया। अब बताइए फिर क्या चीज है, प्लस का, तो प्लस लिख देंगे। अब फिर log का डिफरेंस बोलिए, तो 1/, कितना 1/x, तो x कौन है sin 2x, तो लिखिए sin 2x, कोई लफड़ा नहीं। आई में क्या है, 1 2 और 1 3 गो फंक्शन है, तो 3 बार गुना करके लिखना होगा। log के लिए 1/, sin 2x, फिर sin के लिए क्या लिखिएगा, sin के लिए लिखेंगे cos 2x, समझ गए, और 2x के लिए क्या लिखेंगे इंटू 2, हो गया इसका काम खत्म। अब आइए प्लस, यहां देखिए क्या लिखेंगे 1/sin 3x, और sin 3x को क्या लिखेंगे cos 3x, और 3x का क्या लिखेंगे 3, हो गया काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/y dy dx इक्वल टू cos बट sin क्या होता है सर cot x हो गया, यहाँ cos बट sin क्या होगा cot x, यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो क्या लिखा जाएगा 2 cot x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3 cot x हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर बेटा 2x है तो यहाँ cot 2x होगा, और यहाँ पर 3x है तो cot 3x होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे dy/dx का मान क्या होगा, तो y से गुना कर दीजिए, cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x हो जाएगा। अब y की जगह पर कितना मान रखिएगा, y तो यही माने थे, तो लिख दीजिए sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x और इंटू ये जो लिखा हुआ है cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x, और ये आपका आंसर हो गया। अब बताइए कि अगर हमको log लगाने के बाद log अगर लगा दिए तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया। ये आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा क्वेश्चन जो है log लगाने के बाद ये आपका बहुत छोटा हो जाता है। इसीलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मैंने दूसरा ही नाम लिया कंट्रोलिंग डिफरेंशिएशन। जो कंट्रोल से बाहर होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, उसको भी कंट्रोल कर लेता है कौन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत छोटे इजी वे में इसको हम लोग बना सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि कोई कंफ्यूजन है नहीं है, तो आप इसके आगे देख लीजिए, थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लीजिए। हम लोग अभी देखते ही चलेंगे और खूब देखेंगे, मजा आएगा। अब आप देखिए, अब देखिए कि क्वेश्चन आपका कैसा हो सकता है। इफ y इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई
x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ऐसा हो गया। अब इसको करना है फाइंड dy बाई dx। आप चाहे कहिएगा कि u बटे v भी लगा कर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं है। लेकिन यह डिवाइड में है और इनटू में है तो लॉग लगाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, तो यहाँ लॉग भी आप लगा सकते हैं। तो लॉगरिथमिक पढ़ रहे हैं तो लॉग ही लगा के बनाते हैं तो मजा आ जाएगा। क्या लिखिएगा? बोथ साइड टेकिंग लॉग। हम बार बार सिंस वाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना तो आप समझ चुके होंगे कि हमको सिंस करके लेना है ना। अब हमको थोड़ा शॉर्टकट कर देना है, और शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट इतना कर देंगे कि एक एक लाइन में आप आंसर लिखे लगिएगा। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम है आप लोगों का, बोर्ड का एग्जाम है, तो एक लाइन वाला काम नहीं चलेगा। तो बोथ साइड टेकिंग लॉग ले लिए तो क्या लिखेंगे? लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, और इसको बंद कर दीजिए तो हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए लॉग यू बटे भी, तो क्या फार्मूला होता है? लॉग यू बाई भी, यानी लॉग यू माइनस लॉग भी। तो क्या लिखेंगे? लॉग यू के जगह पर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो लॉग यू हो गया माइनस लॉग भी के जगह पर कौन है? एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। कोई आपत्ति है तो बताइए। अब हमको बताइए कि जब इतना हम लिख दिए तो जो हो रहा है उसको कर दीजिए लॉग वाई इज इक्वल टू, गुना में है तो कहाँ चल जाएगा? जोड़ में, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 2, काम खत्म। माइनस इसमें क्या लिखेंगे? लॉग एक्स प्लस 3 अब प्लस लॉग एक्स प्लस 4। कोई दिक्कत? अब इसका ब्रैकेट तोड़ दीजिए, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 3। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाएगा। लॉग एक्स प्लस 3 प्लस माइनस माइनस लॉग एक्स प्लस 4। अरे सर अब तो बड़ा इजी हो गया सर। अब बढ़ेंगे से आप देख लीजिए कि ये तो अब बड़ा आसान हो गया सर, अब तो बड़ा इजी हो गया। अब हमको क्या करना है? लॉग लगा लिए तो बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए सर और आंसर लिख दीजिए सर। लॉग वाई का डिफरेंशिएट 1 बटे वाई डी वाई बटा डी एक्स। ये देखिए चेन रूल क्या काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। log x प्लस 1, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स के जगह पर कितना? x प्लस 1। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। अब देखिए फिर इसको क्या लिखेंगे? 1 बटा x प्लस 2 इंटू 1 प्लस कितना? 0। चलिए अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 बटा कितना? x प्लस 3 और इंटू कितना लिखना होगा? 1 प्लस 0। अरे कमाल हो गया सर, ये तो सिंपल बनते चल जा रहा है सर। x प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0। अब बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है? अब एक में गुना करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं dy बटा dx इज इक्वल टू वाई इंटू 1 बटा एक्स प्लस 1 प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 3 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। y की जगह पर मन करेगा तो इसको रखिएगा, ना मन करेगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है भाई कि लॉगरिथमिक आपको नहीं समझ में आ सकता है? ये तो लॉग लगाना है, उसके बाद उस लॉग का काम खत्म हुआ और उसके बाद इम्प्लीसिट लगा दीजिए। इम्प्लीसिट में आपको कोई दम है? कुछ है इस समय? कुछ नहीं है बाबू, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मन लगा के, तो लगा कि हलवा है हलवा। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस तो ऐसा लगेगा आपको, अगर मन लगा के आप पढ़ लीजिएगा तो आपको हलवा लगने लगेगा, हलवा। आप कभी सोचे नहीं होंगे वैसा। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको कैसा कैसा रहता है। इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर x 2x प्लस 4 बाई 3x प्लस 1 इंटू
4x+5 ऐसा कर देते हैं रूट में। अरे कुछ कर दो ना यार, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर रूट का मतलब कितना था 1/2, रूट का मतलब 1/2, तो इसको लिख सकते हैं कि सिंस y = 2x+4/3x+1 इंटू 4x+5। देखिए मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है, जो मन करता है हम बोर्ड पर वही लिख देते हैं और वही लिखते हैं अपन चले जाते हैं। इसीलिए आप लोग को भी ये ध्यान में रखना होगा, अगर आपको टैलेंटेड बनना है तो क्वेश्चन बुक को काहे लेंगे। अरे दिमाग का कंसेप्ट डेवलप कीजिए। कंसेप्ट डेवलप अगर हो गया तो बुक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो मन करेगा से बोर्ड पर लिख देंगे, जैसे मन करेगा वैसे बना देंगे। कंसेप्ट होना चाहिए। तो हम आपको कंसेप्ट दिए, रूट का मतलब होता है 1/2, तो इस पूरे पर पावर हम लिख देंगे 1/2। कोई दिक्कत है? अब बताइए कि यहाँ पर डिवाइड में भी है, पावर में भी है, इंटू में भी है, सारा कथा इसमें आ गया। अब इसमें लॉग नहीं लगेगा, लॉग तो दौड़ते हुए लगेगा। लॉग लगाइए और आंसर पाइए, लॉग लगाइए आंसर पाइए, कुछ मत कीजिए। अब क्या करेंगे, बोथ साइड टेकिंग लॉग ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा log y = यहाँ पे log 2x+4 डिवाइडेड बाई 3x+1 इंटू 4x+5 के पावर 1/2। अब पावर आता है कहाँ जाता है, बेस में, इंटू में चल जाता है, बेस में चल जाता है, तो कर दीजिए log y = 1/2 log, और ये डिवाइड में है तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2x+4 और u/v का फॉर्मूला log u - log v के जगह पर 3x+1 और इंटू 4x+5, जो मन है वो लिखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके ब्रैकेट को तोड़ देना है, तो क्या लिखिएगा 1/2 log 2x+4, माइनस से गुना कर दीजिएगा तो माइनस log 3x+1 माइनस log 4x+5। अरे सर कमाल हो गया, अब तो समझ में आ गया हमको। अब आप मत बताइए, ये कांस्टेंटे है, अभी तो बताइए किए हैं कि log में रहता है तो गिरता है, तो इसको क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए। अब क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx = 1/2 कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। इसका डिफरेंस बताइए क्या लिखिए, बोलिए। अरे सर क्या लिखिएगा, इसमें कुछ है 1/2x+4 लिखिएगा, और क्या लिखिएगा। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x का हो जाएगा 2 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर माइनस लिखिएगा, बोलिए 1/3x+1, 3x का 3 और कांस्टेंट का 0, फिर माइनस 1/4x+5 इंटू 4x का 4 और कांस्टेंट का 0। आज तेरा यही था। अब बताइए dy/dx कितना, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, खाली गुना करिए तो सर हो जाएगा। y इंटू 1/2, यहाँ 2/2x+4 और माइनस 3/3/3x+1 और फिर माइनस 4/4x+5। अरे सर यही तो आंसर हो गया। y की जगह पर रखने का मन रख दीजिए, ये वाला मनवा उठा के, और कुछ तो करना नहीं है। अब बताइए कि इसमें कुछ है, इसके जितना भी क्वेश्चन है एकदम इजी में बन जाता है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें एक क्लास और लगाएंगे आप लोगों को। फिलहाल मैं इतना आपको इसलिए बताया कि आप NCERT, RS अग्रवाल, PC सिन्हा, RD शर्मा, अरे जो बुक है उससे बनाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बनाइएगा कुछ, हम इसमें और टिपिकल क्वेश्चन आता है उसको बताना है हमको। तो फिलहाल हम लॉग लगाना जान गए हैं, इसमें 3-3, 4-4, 5-5 पार्ट एक साथ जोड़ दिया जाता है और उसको बनाना पड़ता है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग के लिए अगले क्लास में आपको हम बताएंगे। फिलहाल इतना पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत हो जाएगा। चलिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे बच्चों के पूरे बिहार में
फैला दीजिए इसको कि नया टेक्निक और नया ट्रिक से लोग को पढ़ाया जाता है और डिफरेंशिएशन जो है सो एकदम इजी लगता है। और इसको फैलाइए और आप बढ़िया से बढ़िया बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में रिजल्ट लाइए। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।